हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th मैथ डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और बताते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ये देखिए, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। ठीक, क्या कह रहा है कि मोड जो होता है, मोड क्या होता है, वो वही एक कोई भी एक नंबर होगा जो डेटा में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1 1 2 2 2 3 3 ये कुछ डेटा है, ठीक है। तो हम मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोड बेसिकली वो नंबर होता है जो मोस्टली अकर करता है, विच वैल्यू जो अकर करती है, वैल्यू विच अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, यही क्या होती है, मोड होता है किसी भी डेटा का। जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम अकर करेगी वही वैल्यू होगी। तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं उसी डेटा में दिए हुए नंबर्स की। ठीक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जो ये नंबर लिया, इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, मोड होगा इस डेटा का। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि 1 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 3 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है वही मोड होगा। वो कौन सा नंबर है? 2 है। कौन सा नंबर है वो? 2 है। और 2 इसी डेटा के बीच का एक कोई नंबर है। ठीक, समझ गया। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि मोड क्या होता है, वो वैल्यू होती है विच अकर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द गिवन डेटा। और ये डेटा जो है हमने एग्जांपल के तौर पे समझा कि यहाँ पे हमने जो नंबर्स लिए इसमें से ही मोड निकल के आया जो है 2। ठीक, समझ गए। तो इस फर्स्ट वाले का, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर हो गया? यस। नेक्स्ट देखिए, मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। मीन जो होता है, ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि मीन जो है वो कोई भी एक ही नंबर होगा उसी डेटा का। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम दो नंबर लें 2 और 4, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, इस या दो डेटा है हमारे पास बेसिकली, समझ लीजिए। और इसका अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है या स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है कि मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, इसका मतलब 2 और 4 में से ही कोई एक वैल्यू मीन होनी चाहिए। लेकिन मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय total number of observations, total number of observations। ऑब्जर्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं, ये जो अलग अलग डेटा है जैसे 2 और 4, ये दोनों क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। तो हम इस केस में अगर मीन फाइंड आउट करें इस एग्जांपल के समझ से, तो क्या होगा, सम करना पड़ेगा हमें 2 और 4 का, ये दोनों ऑब्जर्वेशन है, इनका सम डिवाइड हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 + 2 दैट इज 6, और डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू निकल के आएगी 3। जो मीन इन दो वैल्यू का निकल के आया 2 और 4 का, वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। ठीक, और ये 3 क्या है, इन दोनों में से कोई भी नंबर नहीं है। ठीक, इन दोनों में से कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स कि मीन इज नॉट वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। ये जो स्टेटमेंट होगी, और स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है कि मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, तो ये क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, या हम कह सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि मीन जरूरी नहीं है कि उन्हीं डेटा में से कोई एक नंबर हो। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट आते हैं हम मीडियन पे, थर्ड वाले पार्ट में। देखिए मीडियन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बाकी सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए थर्ड पार्ट देखिए, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। क्या कह रहा है कि मीडियन जो होता है, मीडियन जो होता है वो क्या होता है, कोई एक नंबर होता है उसी डेटा में से। तो मीडियन बेसिकली निकाला कैसे जाता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म। ठीक,
हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए कोई एक डेटा है, फॉर एग्जांपल हम कुछ डेटा लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास डेटा है। इसका अगर हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है तो मिडिल टर्म हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि देख लीजिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो थर्ड टर्म होगा यही मिडिल टर्म होगा। नहीं तो हम फॉर्मूले से भी मिडिल टर्म निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में 5 है, तो 1/2 n+1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे मिडिल टर्म निकालने के लिए, और यहां से मिडिल टर्म क्या निकल के आएगा, 1/2 5 + 1 दैट इज 6, 1/2 into 6 दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 क्या होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ठीक है, थर्ड टर्म होता है, ये चीज ध्यान देने वाली है। ये आंसर में मत लिख दीजिएगा मीडियन के, थर्ड टर्म मिडिल टर्म है, और ये थर्ड टर्म इस केस में क्या है, 3 है। थर्ड टर्म इस केस में क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो 3 जो है इन्हीं नंबर्स में से, जो डेटा दिया हुआ था उसी में से एक नंबर है। तो जो ये स्टेटमेंट दी हुई है कि द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि जो डेटा दिया होगा उसका मिडिल टर्म ही क्या होगा, मीडियन होगा। उसका मिडिल टर्म ही क्या होगा, मीडियन होगा। तो जब मिडिल टर्म मीडियन होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी, ठीक। लास्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द डेटा 4 6 3 8 9 12 13 एंड 9 हैज द मीन 9। हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, वो डेटा क्या है, 6 है, 4 है, 3 है, 8 है, 9 12 13 एंड 9, ये नंबर दिया हुआ है। और हमें क्या बोल रहा है कि इसका जो मीन है, मीन वैल्यू जो है, ठीक है, मीन की जो वैल्यू है वो 9 है। ये हमें वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो मीन कैसे निकालते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया कि मीन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो आइए इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 6 और 4 दैट इज 10, 10 + 3 दैट इज 13, 13 + 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 + 3 + 9 सॉरी 30 हो जाएगा। 30 में ऐड करेंगे ये 2 को तो दैट इज 32, और ये 3 को ऐड करेंगे 35, और ये 9 को ऐड करेंगे 35 में तो 44 होगा, 4 लिखेंगे, 4 कैरी हो जाएगा, तो 4 + 1 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6, कितना आ गया, 64 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है इस केस में, ये जितनी डेटा दिया हुआ है वही क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 8 है। 8 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है। तो इस केस में जो मीन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि मीन कितना है, 9 है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।